क्या आप जानते हैं BMW और जैगुआर टाटा ग्रुप का ही हिस्सा हैं और आखिर 40 से भी ज्यादा कंपनीज के मालिक और 21 लाख करोड़ रुपए के ग्रुप को संभालेगा कौन? तो स्वागत है आपका फिर से एक और अमेजिंग वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम रतन टाटा की पूरी कहानी और साथ ही उनकी कंपनीज को उनके बाद कौन संभालेगा और भी ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हु इज रतन टाटा? दोस्तों, रतन टाटा का जन्म बॉम्बे में एक फारसी फैमिली में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा और माँ का नाम सोनू टाटा था। रतन टाटा ने अपना ग्रेजुएशन अमेरिका की यूनिवर्सिटी कॉर्नेल से किया था। 1959 में इनकी आर्किटेक्ट की पढ़ाई पूरी हो गई और इन्होंने 1961 में अपना करियर शुरू करने के लिए टाटा ग्रुप के टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करने से शुरुआत की और फिर ये टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनीज में कुछ सालों तक ऐसे ही काम करते रहे। 1971 में रतन टाटा को टीवी और रेडियो बनाने वाली कंपनी का काम सौंपा गया और इन्होंने इस कंपनी का रेवेन्यू 20% तक बढ़ा दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद ये कंपनी बंद हो गई और फिर रतन टाटा जी ने 1976 में हार्वर्ड से मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की और ये टाटा ग्रुप की बाकी कंपनीज में दोबारा से काम करने लगे और इनकी काबिलियत को देखते हुए जल्द ही इन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। टाटा ग्रुप पहले से ही ट्रक्स बनाती थी, पर रतन टाटा ने 30 दिसंबर 1998 में इंडिया में बनी पहली टाटा की कार इंडिका लॉन्च करी, पर कुछ समय बाद वो फ्लॉप हो गई और रतन टाटा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। रतन टाटा ने फिर अपनी कंपनी को फोर्ड कंपनी को बेचने का सोचा और वो अपना प्रस्ताव फोर्ड कंपनी के पास लेकर गए। मीटिंग के दौरान उन्हें विल फोर्ड का बिहेवियर बहुत अजीब लगा और वो उसी रात इंडिया वापस आ गए। सालों तक रिसर्च करने के बाद उन्होंने इंडिका का नया वर्जन लॉन्च किया। कुछ ही सालों में रतन टाटा की टाटा मोटर्स अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। इसी दौरान फोर्ड की जैगुआर और लैंड रोवर काफी लॉस में जा रही थी और 2008 के आते आते रतन टाटा ने फोर्ड के इन दोनों लग्जरी ब्रांड्स जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसे विल फोर्ड ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। रतन टाटा ने इन ब्रांड्स को खरीद लिया और आज जैगुआर और लैंड रोवर टाटा ग्रुप का ही हिस्सा है और रतन टाटा की इन दोनों कंपनीज को खरीदने के बाद से ही ये दोनों कंपनीज प्रॉफिट में चल रही हैं। जैगुआर और लैंड रोवर की तरह ही रतन टाटा ने और भी कई सारी कंपनीज को खरीदा था। जैसे साल 2000 में इन्होंने कनाडा की एक टी बैग बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी टेटले को खरीद लिया था। 2004 में टाटा ने साउथ कोरिया की डाइवू कमर्शियल व्हीकल को खरीदा, जिसका नाम बाद में टाटा डाइवू कमर्शियल व्हीकल रख दिया गया। 2007 में टाटा ने लंदन के कोरस ग्रुप को खरीदा, जो कि एक स्टील कंपनी थी। इन्होंने साल 2008 में मिडिल क्लास फैमिली के लिए 1 लाख के अंदर आने वाली कार नैनो बनाई, जिससे हर मिडिल क्लास फैमिली भी कार्स को इजीली अफोर्ड कर सके। इसके अलावा आईटी सेक्टर देखें तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, मेटल सेक्टर में टाटा स्टील, टाटा मेटल इंक्स, रिटेल सेक्टर में देखें तो स्टारबक्स, वोल्टास, टाइटन, तनिष्क, वेस्ट साइड, ज़ूडियो, टाटा क्लिक, टाटा टी, टाटा सॉल्ट, ताज होटल्स, विवांता, जिंजर, विस्तारा, एयर एशिया, टाटा स्काई, जो कि हर जगह फेमस है, जैसी सभी कंपनीज टाटा ग्रुप की ही हैं। इंटरनेट के बढ़ते यूज को देखते हुए इन्होंने कई सारे ऑनलाइन पोर्टल्स को भी खरीद लिया था, जैसे ओला, पेटीएम, शाओमी, स्नैपडील, जिवामी, लेंसकार्ट.com, फर्स्टक्राई, कारदेखो.com, कैशकरो.com, ब्लू स्टोन, अर्बन लैडर और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्हें एक वीडियो में बताना मुश्किल है। हु रन्स टाटा ग्रुप आफ्टर रतन टाटा? 2012 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की चेयरमैनशिप से रिटायरमेंट ले ली थी और तब साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया था। लेकिन 4 साल बाद कुछ इंटरनल आर्ग्यूमेंट्स की वजह से साइरस को अपनी पोस्ट से स्टेप डाउन करना पड़ गया था और फिर 2016 से लेकर आज तक एन चंद्रशेखरन टाटा ग्रुप को संभाल रहे हैं। दोस्तों, आपने रतन टाटा के साथ कई बार एक 24-25 साल के दिखने वाले लड़के को भी देखा होगा, जिसकी पिक्चर्स रतन टाटा के बर्थडे में उनके साथ काफी वायरल हुई थी। इस लड़के का नाम शांतनु नायडू है और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आगे चलकर ये लड़का टाटा ग्रुप का चेयरमैन बन सकता है। लेकिन हम आपको बता दें कि शांतनु का अपना खुद का एक अलग बिजनेस है, जिससे इम्प्रेस होकर ही रतन टाटा उससे मिले थे और आज तक टाटा ग्रुप की किसी भी बड़े मेंबर की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है कि ऐसा कुछ आगे के समय में हो सकता है। पर रतन टाटा और शांतनु नायडू दोनों का नेचर बहुत हेल्पफुल और बिजनेस माइंडेड है और इसीलिए दोनों में मेंटर और फॉलोअर का नहीं बल्कि फ्रेंडशिप का रिलेशन है। तो दोस्तों, ये थी रतन टाटा जी के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो हर एक इंडियन को जाननी चाहिए। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको रतन टाटा की कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें।
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।